हाँ दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जिसको BPSSC भी कहते हैं, उसके तरफ से दोस्तों आया है बिहार दरोगा का वैकेंसी, ठीक है, जिसके लिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 18 देखने जा रहे हैं, ठीक है, और 17 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वन बाई वन करके सारे को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेट जो है आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, तो ये देखिए SCERT और NCERT का पाठ्यक्रम से पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों आप बेल आइकन का जरूर से जरूर दबाइएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखिए दोस्तों आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1 मई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए नेक्स्ट जो सोल्जर्स विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो याद रखिए ऑप्शन बी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो याद रहे ऑप्शन सी अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो याद रखें ऑप्शन ए 16, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसल नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गेहूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो याद रखिए ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो याद रखिए ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोस्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो याद रहे ऑप्शन सी चीन और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो याद रहे ऑप्शन सी अयोध्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी का वास्तविक गहराई क्या होगी। तो याद रखिए ऑप्शन बी 24 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी। तो याद रखिए ऑप्शन डी हवा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, देखिए एक पहिया जमीन पर एक समान हस्तांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन ए पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती हैं तो कहलाती है। तो ऑप्शन बी पूर्णतया अप्रत्याशित टक्कर, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमित मान प्राप्त करती है, इसका क्या कारण है। तो याद रखें ऑप्शन सी वायु द्वारा आरोपित शयान बल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है,
देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया गया है? तो याद है ऑप्शन ए यूनियन बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो याद है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जुलाई 2024 से निर्माणाधीन सिंकुन ला सुरंग से किसे जोड़ा जा रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यार ऑप्शन बी ऑपरेशन गंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गांधी जी का प्रिय गीत वैभव जन तो डैश किसने रचा है? तो याद रहे ऑप्शन ए नरसिंह मेहता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो याद रहे ऑप्शन ए 1916 में, ठीक है। तो कब हो गया था एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 3 फरवरी 1916, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रहे ऑप्शन बी सूरत, ठीक है। उसके बाद बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो याद रहे ऑप्शन डी 1937 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही आरोही क्रम दर्शाता है? तो याद है ऑप्शन ए पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो याद रखें ऑप्शन डी भाग 9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धित सूची का विषय है? तो याद ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत को कहा गया है? क्या ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ठीक है। उसके बाद भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो याद है ऑप्शन डी भारतीय बैंकों में धन जमा करके, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं, इस अभिक्रिया में कौन सा अपचायक पदार्थ है? तो याद रखिएगा, देखिए Sl + Cl2G, इसको जब अभिक्रिया करेंगे तो SCl2L, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए S, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी कार्ल फलन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किसी परिक्रमा करते हुए उपग्रह से एक छोटा सा भाग पृथ्वी होता है, पृथक होता है, तब इस भाग का क्या होगा? तो याद रखें ऑप्शन सी उपग्रह की भांति ही समान कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? CH2 = CH - CH3 2, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 3 मेथिल 1 ब्यूटीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए आभूषण का धूमिल होना किसका एक उदाहरण है? तो याद है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए PM दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है? तो याद है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन बी SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
अक्टूबर 2024 तक में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन ए कोंकणी, ठीक है, ऑप्शन ए कोंकणी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? तो याद रखें ऑप्शन ए लोकसभा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखें ऑप्शन ए 22 मार्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डुरांड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो याद रखें ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्न में से किसे महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो याद रखें ऑप्शन डी हॉल्ट मैकेजी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? तो याद रखें ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया? तो याद रखें ऑप्शन सी हल्दी घाटी के मैदान में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया, ठीक है, और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था? तो याद रखिए ऑप्शन बी फारस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1887 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गांधी जी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी ऑन टू दी लास्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से सुलमित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 संस्थापक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे युगांतर, तो युगांतर का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बरिद्र घोष, ठीक है। नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह, ठीक है। उसके भारतीय सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और दलित उदार सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 3-1-4-2-4, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संक्रमण धातुएं किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन है? याद रखिए ऑप्शन डी आयोडीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए रुधिर संचरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने देने के लिए कौन सा सही सुलमित नहीं है? रक्तदाता प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है, यह किसी को नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मिथोमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो ऑप्शन ए परासरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद ऑप्शन सी उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है? तो याद रहे ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024
का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करना था? तो याद रखिए ऑप्शन सी मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन डी विधायी। ठीक है। और उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध से निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी कोरियोलिस। ठीक है, कोरियोलिस, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुलमित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह तो कौन सा है? तो याद रखिए बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा वरुण, नेपच्यून। ठीक है। लाल ग्रह, तो लाल ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा मार्स, मंगल। ठीक है। अब भोर का तारा कौन है? तो याद रखिएगा शुक्र, वीनस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन सी 4 2 1 3। ठीक है, ऑप्शन सी 4 2 1 3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सीढ़ीदार खेती टेरेस कल्टीवेशन अधिक होती है, तो कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में सुलमित कीजिए, सूची 1 सूची 2। ठीक है। एपी कल्चर, तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन। ठीक है। उसका पीसी कल्चर किससे? तो मछली पालन। ठीक है। एस्पर्मोलॉजी किससे संबंधित? बीजों का अंकुरण संबंधी अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन। तो याद रखिए किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन ए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे? तो ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धावस्था पेंशन की अवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखिए ऑप्शन बी निदेशक तत्वों से। ठीक है, निदेशक तत्वों से, उस ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ऑप्शन बी हिंद महासागर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण के आवर्त फलन है? तो याद रखें ऑप्शन बी परमाणु भार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी सरीसृप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी एल्केपोट्यूनियूरिया। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए कब्जा संधि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ से प्रारंभ किया है? याद रखिए ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन ए रिगोबर्ट मेंचुटोम, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मोंगला बंदरगाह किस देश में है? तो याद रखिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है।
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रहे ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो याद ऑप्शन बी 1948 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद ऑप्शन है कलारी पायूटू, कलारी पायट्टू। ठीक है, ऑप्शन ए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो याद ऑप्शन बी माउंट आबू में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो याद ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो यार ऑप्शन ए राजगीर में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिए ऑप्शन बी चीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। ठीक है, ये पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो यार ऑप्शन सी IgE। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यार ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है तो क्या क्या कहलाता है? तो याद है ऑप्शन सी बायोफॉर्टिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन है? तो याद रहे ऑप्शन ए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? तो याद रहे ऑप्शन सी बोत्सवाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिसंबर 2024 तक में रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो याद ऑप्शन बी भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया? तो ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी। ठीक है, अंग तो अंग की जो दोस्तों राजधानी था, अंग का राजधानी कहाँ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन अंग 2 चंपा। ठीक है, उसका काशी की राजधानी कहाँ था? तो याद रखिएगा वाराणसी। ठीक है, उसका कौशल की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा श्रावस्ती। ठीक है, अब वत्स की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 37। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 37 ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी देखिए फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, उसके बाद ज्ञानी जैन सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
देखिए, महेश ने एक वर्ष के प्रथम 5 महीनों के दौरान अपने मासिक वेतन के रूप में प्रोत्साहनों सहित, ठीक है, 1,23,450 रुपये से 1,34,900, ठीक है, और 98,640, ठीक है, 1,26,500 और 1,42,000 रुपये अर्जित किए। दिए गए वर्ष के प्रथम 5 महीनों के दौरान महेश ने प्रति माह प्रोत्साहनों सहित कितना माध्य वेतन अर्जित किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1,25,098 रुपया, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, जब किसी संख्या के 37.1/2% की कमी होती है तो परिणाम 375 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन डी 600, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, स्वाति स्टॉक बाजार में, ठीक है, 1,87,000 रुपये निवेश करती है, ठीक है, जो उसकी वार्षिक आय का लगभग 20% है, उसकी मासिक आय लगभग है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 62,333, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, एक थैले में 5 सफ़ेद 8 लाल और 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रयिकता है। तो ऑप्शन ए 0.77, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, ठीक है। यदि हम इनमें माँ की आयु जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, माँ की आयु होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 37 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस। देखिए यहाँ पे लेट द फायरवेल द बीडन टू आवर सीनियर। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लेट अस बीड फायरवेल टू आवर सीनियर्स, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द सेक्रेटरी एश्योर द ऑडियंस दैट ही सी इज गोइंग टू हेल्प देम, ठीक है। ऑप्शन है द सेक्रेटरी से टू द ऑडियंस, ठीक है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित वाक्य में काले भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए, उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, ठीक है, आजाद शत्रु, ठीक है, आजाद शत्रु, ऑप्शन डी आजाद शत्रु। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, BPSSC, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है दोस्तों, सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 18 देखा और 17 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी जरूर से जरूर दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे सेट का संग्रह किया जा रहा है, तो आप भी अपना फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।